हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेल, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू लॉन्चेस स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स। एंड इसमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको मैंने अच्छा खासा यूज़ कर लिया है, एंड इसमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका मैं जस्ट आपके साथ फर्स्ट इंप्रेशन शेयर करने वाली हूँ। सो नाउ लेट्स ओके। सबसे पहले मेरे पास है ये नेसिफिक की फ्रेश मिनी किट, एंड इसको मैंने बहुत अच्छा खासा यूज़ कर लिया है। एंड इस किट में 4 मिनी साइज में प्रोडक्ट्स आते हैं। एक है टोनर, सेकेंड इज सिरम, एंड थर्ड इज क्रीम, एंड फोर्थ इज सूप। सो इसमें से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है सिरम एंड टोनर। मुझे क्रीम एंड जो सोप है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है। इसका सिर्फ एक छोटा सा रीज़न है, सोप मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है यूज़ करना। मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ फेस वॉशेस यूज़ करना जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, एंड ये सोप मुझे पसंद नहीं है जनरली। एंड द क्रीम इज़ लिटिल बिट थिक इन समर एंड मॉनसून, तो मुझे ऐसे मॉइस्चराइज़र पसंद है जो बिल्कुल भी स्टिकी ना हो, स्पेशली इन समर। तो समर के लिए मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है, एंड मैंने उसको इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा मैं इन्जॉय नहीं कर रही थी, क्योंकि इसमें फ्रेगरेंस भी है, प्लस मुझे इसका कुछ इतना ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं मिला था। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द टोनर एंड सीरम, दोनों में से मुझे ज़्यादा वर्थ इट लगा है सिरम। एंड दिस सीरम इज़ ऑयल बेस्ड। यू कांट बिलीव, मैंने उसको अपने अंडर मेकअप में यूज़ किया था, देन मेरा मेकअप बिल्कुल भी मुझे कैकी नहीं लगा था। इवन मेरा मेकअप मुझे बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा था। सो आई लिटरली लव दिस ऑयल बेस्ड सीरम एंड यू मस्ट ट्राई। एंड ये सीरम ना मुझे विंटर के लिए परफेक्ट लगा है, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग लग रहा था, प्लस ग्लोइंग इफेक्ट भी दे रहा था। जस्ट इस ब्रांड का ड्रॉबैक यही है कि इसमें फ्रेगरेंस है, बट अगर आपको फ्रेगरेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप इस सीरम को ज़रूर ट्राई करना। इट्स रियली ब्यूटिफुल सीरम, लाइक फॉर ग्लोइंग, फॉर हाइड्रेशन। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई है, इट्स गिव मी ग्लोइंग इफेक्ट इंस्टेंटली। लाइक मैं जब नाइट में यूज़ कर रही थी, देन नेक्स्ट डे माई स्किन लुक्स वेरी ग्लोई एंड हाइड्रेटिंग। तो मुझे लगता है अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। Next, I have this Sea Love Cleansing Oil and it removes makeup very gently and ये ना बहुत अच्छे से एमल्सिफाई भी कर रहा था। जस्ट मुझे इसका ड्रॉबैक यही लगता है कि ये थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, बट अगर आपको ये अच्छे से डिस्काउंट मिल रहा है, सो यू कैन ट्राई दिस क्लिनजिंग ऑयल। एंड इससे मुझे बिल्कुल भी एक्ने आइदर ब्रेकआउट्स भी नहीं हुए। So I really like this cleansing oil. Then I have this Conscious Chemist Berry Bright Soothing and Calming Face Cleanser, and it has niacinamide oat milk and it removes dirt, impurities without drying my skin. So personally I really like this cleanser, but I'm not sure कि ये मेकअप को रिमूव करता है या नहीं, क्योंकि मैंने जस्ट इसको 2 से 3 बार ही ट्राई। नेक्स्ट आई हैव दिस वेगी, आई होप मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रही हूँ, वेगी काम डाउन हाइड्रो वाटर टोनर, एंड दिस वन इज़ न्यूली लॉन्च। वेल, मुझे ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है बिकॉज इट्स रियली एक्सपेंसिव, तो मुझे इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं लगा है, बट इट्स रियली हाइड्रेटिंग। एंड अगर आप रेटिनॉइड और रेटिनॉल यूज़ करते हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आई हैव दिस बी प्लेन कैमोमाइल pH बैलेंस्ड टोनर, एंड इसमें कुछ एंटी एक्नी प्रॉपर्टीज़ भी है, इसमें हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी है, एंड ये मुझे बिल्कुल भी स्टिकी एंड ग्रीसी नहीं लगा है, बट दिस वन इज़ हाइड्रेटिंग टू। इसमें ग्लोइंग इफेक्ट भी है एंड हाइड्रेटिंग इफेक्ट भी है। नेक्स्ट आई हैव दिस जूसी केमिस्ट्री एलोवेरा जेल, एंड आई गेस मैंने 5 to 6 इंडियन ब्रांड्स एलोवेरा जेल ट्राई किए हैं, तो उसमें से दिस वन इज़ बेटर। लाइक मुझे ये ज़्यादा बेटर लगी है। इसमें जो फ्रेग्रेंस है ना वो भी माइल्ड है, लाइक इट हैज़ नेचुरल फ्रेग्रेंस। ओके, अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च ब्लू हेवन मेकअप की, एंड इसके अलावा मैंने और भी प्रोडक्ट ट्राई किए हैं, बट ये जस्ट लॉन्च्ड है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि ये वर्थ इट है या नहीं। सो सबसे पहले मेरे पास है ये ब्लू हेवन का लिप ऑयल, टिंटेड लिप ऑयल, एंड एक्चुअली गलती से मेरे पास 2 लिप ऑयल मैंने ऑर्डर कर दिए, बट अगर आपको मॉइस्चराइजिंग लिप ऑयल आप सर्च कर रहे हो अफोर्डेबल प्राइस में, तो आप एक इसका जो क्लियर लिप ऑयल है तो आप वो ट्राई कर सकते हो। आइदर आप नेक्स्ट और लास्ट आई हैव ब्लू हेवन पॉप एंड ग्लो चीक एंड आइज जेल ब्लूम, एंड इसमें दोनों ही वेरिएंट्स अवेलेबल है। लाइक ये ब्लश में भी है एंड हाइलाइटर में भी है। ओके, अगर मैं ब्लश की बात करूँ तो इसमें है रोजेप ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड स्क्वेलिन, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग तो है।
आपको नेचुरल लुक देगा। लाइक अगर आपको थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन पसंद है तो मुझे पर्सनली पसंद आया है फॉर डेली पर्पस। एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये आपको थोड़े टाइम के बाद इनविजिबल लगेगा। लाइक इतना ज़्यादा आपके फेस पे ये विजिबल नहीं होगा। एंड मुझे इससे कुछ भी टाइनी बम्स आइदर क्लॉक पोर्स नहीं हुआ है। एंड अगर आपको काफ़ी नेचुरल ब्लश पसंद है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ओके, अगर मैं हाइलाइटर की बात करूँ तो इट्स रियली गुड एंड लॉन्ग लास्टिंग। आप इसको ट्राई कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इवन इसमें ना चंकी पार्टिकल्स नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक इट। इवन आप इससे इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइज़र भी बना सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है इफ़ यू डोंट लाइक चंकी पार्टिकल्स। बट इसमें पार्टिकल्स हैं बट नॉट टू मच। आई रियली लाइक दिस हाईलाइटर। एंड आप इसको एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो। And here's the video end, and I hope you found this video helpful. If yes, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Until see you next. Bye bye and thank you for watching.